कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो वो है हार्ट। हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है वो एक पंपिंग मशीन है। जैसे आपके घर में पानी की मोटर होती है, वो जो है घर में जो टंकी वगैरह रखी हुई रहती है, देन आपका वॉशरूम वगैरह, इन सब के जो कनेक्टिविटी है, वहां जहां वाटर स्टोर होता है वहां पानी भेजने का काम करती है। समझ रहे हैं? तो पानी की जो मोटर होती है उसका वर्क केवल पंप करना होता है। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक ऐसी मोटर होती है और उस मोटर का नाम है हार्ट। हार्ट का फीलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारी पिक्चर्स में हार्ट को, दिल को बहुत ज्यादा कहते हैं अपन, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता दिया, ये होता है वो होता है, हाँ मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है ना। तो हार्ट का काम केवल 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 पंप करना होता है। किसको? ब्लड को। किसको पंप करना होता है? ब्लड को। तो हार्ट का फीलिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ओके, वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं हार्ट जो है बीचों बीच आपके बिल्कुल सेंटर में, यहां पर देख रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच होता है। लेकिन ये लेफ्ट की तरफ नीचे से ऐसे टिल्ट रहता है। क्लियर है? देख रहे हैं आप इसको? इसका वेट अगर आप देखते हैं एक एडल्ट में तो होता है 300 ग्राम, और एक एडल्ट फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्स 250-260 ग्राम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गर्ल्स का दिल जो होता है वो छोटा होता है साइंटिफिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन जो 18 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। ऐसी कौन सी गैस्ट्रिक सेल्स हैं जो इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं इरिथ्रोपोइसिस में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिथ्रोपोइसिस? इरिथ्रोपोइसिस का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है क्या? बताइए, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसीज का बनना। आरबीसीज कहां बनती है? बोन मैरो में बनती है ना। अब यहां पर इनडायरेक्टली हेल्प हो रही है इरिथ्रोपोइसिस की। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दिया जाता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इस क्वेश्चन को दिया जाता है। इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है उसमें इनडायरेक्टली हेल्प करने वाली गैस्ट्रिक सेल का नाम क्या है? फर्स्ट पैराइटल, चीफ सेल, गॉबलेट सेल्स और म्यूकस सेल। अब आप बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक सेल। गैस्ट्रिक सेल कहां प्रेजेंट होंगी? स्टोमक में। स्टोमक में 4 ही सेल्स प्रेजेंट है, चारों के नाम लिख दिए। अब बताइए आंसर क्या आएगा? बताइए जल्दी से। इसमें आएगा पैराइटल सेल्स, जो कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि पैराइटल सेल्स जो होती हैं वो एक स्पेशल प्रकार का फैक्टर रिलीज करती हैं, उसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के सिंथेसिस के लिए, उसके अब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और विटामिन B12 जो है वो आयरन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? Fe प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, Fe प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। तो Fe लोहा, आयरन, तो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है पैराइटल सेल। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। ऑरिजिन ऑफ हार्ट। आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो हमारा जो हार्ट जो है उसका ओरिजिन हमेशा रहेगा मेसोडर्मल ओरिजिन रहेगा। यह नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हार्ट का जो ओरिजिन रहेगा वो कौन सी लेयर से हुआ है? मेसोडर्म से हुआ है। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। अब ये थोरेसिक कैविटी क्या है? थोरेसिक कैविटी आप देख रहे हैं, ये सामने वाला जो पोर्शन है हमारा, ये
ये रिब्स, ये आपका स्टर्नम, ये आपके पीछे बैकबोन, ये पूरा एक केज हो गया, एक केव होगी, एक तरीके से गुफा होगी, केज बोल दीजिए आप, हाँ एक पिंजरा आप बोल सकते हैं, आप समझ रहे हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। इसी कैविटी को हम कहते हैं, कैविटी मतलब खाली जगह, इनके अंदर है ना, इस पिंजरे के अंदर है, तो इस कैविटी को हम कहेंगे थोरोसिक कैविटी। क्या कहेंगे? थोरोसिक कैविटी। स्लाइटली टिल्ड टू द लेफ्ट, ये हार्ट जो है ये थोड़ा ऐसे घुमा हुआ रहता है नीचे की तरफ से, और ये लंग्स जो है, इसी वजह से आपने देखा होगा इस साइड वाला जो लंग है वो थोड़ा सा ऐसे उसमें ऑटोमेटिकली एक आर्क डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था, याद है? तो यहां पर ये जो लंग्स के अंदर, इधर साइड वाले जो लंग है ना, इसमें एक खांस सी डेवलप हो जाती है, ग्रूव सी डेवलप हो जाती है, नोच सा डेवलप हो जाता है, उसे हम कहते हैं कार्डियक नोच। क्योंकि वहां पर हार्ट का जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये नीचे वाला हिस्सा टिल्ट होके आया हुआ रहता है। क्लियर है फर्स्ट क्लास? हार्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट के ऊपर कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर, जो सबसे बाहरी जो लेयर है, उसका नाम है पैराइटल। क्या नाम है? पैराइटल पेरिकार्डियम। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें आउटर जो रहेगी वो पैराइटल रहेगी और इनर जो रहेगी वो विसरल रहती है, नॉर्मल। ये आप आंख बंद करके याद कर लीजिए कि आउटर जो रहती है वो पैराइटल और अंदर वाली विसरल। तो आउटर जो रहेगी वो पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर जो रहेगी वो विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। उस लिक्विड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या नाम है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये दोनों लेयर्स के बीच में रहता है। एक तरीके से ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये एक शॉक एब्जॉर्बर होता है। ये जो है हार्ट को झटकों से बचाता है। दूसरा, इसका जो वर्क है वो ये कि ये बैक्टीरियल कोई भी किसी भी प्रकार का जो इंफेक्शन होता है ना, उससे भी हार्ट को सेव करता है। शॉक एब्जॉर्बर हो गया, किसी भी प्रकार के इंफेक्शन से बचाने में मदद करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 लेयर हो गई। आउटर कवरिंग का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज को आप कवर कर रहे हो, आप ऐसे समझो, किसी भी चीज को आप कवर कर रहे हो, तो कवर करने का मतलब ही क्या हुआ? उसकी सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये जो लेयर्स जो हैं, इनका काम है, ये शॉक एब्जॉर्बर होती हैं। एक इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई इंफेक्शन है उससे हार्ट को बचाती हैं, ठीक है, झटकों से हार्ट को बचाती है, किसी बाहरी जो आघात वगैरह कोई मारता है तो उससे भी हार्ट को बचाती है। क्लियर है? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के? 4 चैम्बर। ऊपर वाले आर्टरिया और नीचे वाले वेंट्रिकल। छोटे ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं, वो छोटे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आर्टरिया। और जो बड़े होते हैं नीचे वाले, उनको क्या कहेंगे? वेंट्रिकल्स। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप देख रहे हैं ब्लू पार्ट, आज ब्लू है, पानी पानी है। ये ब्लू एक्चुअली ब्लड में जब CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 का अमाउंट जब ज्यादा होता है, तो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई देता है। और जब रेड कलर में कब दिखाई देगा? जब, बोलो जल्दी से बोलो, रेड कलर में कब दिखाई देगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो। समझ में आ रहे हैं? आप यहां देखिए, पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं, उन सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मींस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? टूट रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, 38 ATP एनर्जी के रिलीज होता है।
यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया। अब ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिकली CO2 का अमाउंट ज्यादा हो गया। तो CO2 जो है वो ब्लड के थ्रू वीन्स के थ्रू कहां आएगी, फ्रॉम बॉडी से। आप ऐसे समझिए, आप ये वीन्स और आर्टरीज के चक्कर में आप मत पड़िए। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां आएगा, सबसे पहले हार्ट के कौन से चैम्बर में आएगा, राइट आर्टरियम में। कहां आएगा, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से आने के बाद उसके बाद कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल। मैं अभी आपको जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप याद करिए, विश्वास करिए कि आपको हार्ट जो है विद इन 15 मिनट में टिप्स पे हो जाएगा। सो रिलैक्स एंड एंजॉय विथ रवि सर। देखिए, हार्ट जो है सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है, कहां आ रहा है, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कैसे होगा, एल्वियोलीज में पहुंचेगा। एल्वियोलीज में क्या होगा, एटमॉस्फेयर से जो है ऑक्सीजन इनहेल की जाएगी। तो इनहेल की हुई ऑक्सीजन जो है उसका रेशियो कितना हो गया, 104 mmHg। और कुछ याद आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था, याद है। और CO2 का कितना है, जो बॉडी में 45 और एल्वियोलीज में CO2 कितनी है, 40। तो दोनों में एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो है वो 95 mmHg हो जाएगा। लंग से जो ऑक्सीजन आ रही है वो कितना, 95 mmHg, मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। तो ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये कहां पहुंचा, लेफ्ट, बोलो जल्दी से, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पहुंचेगा ब्लड, बॉडी में। ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर है, फर्स्ट क्लास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है कहां पर, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से कहां पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंचा, लंग्स में। लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। मींस ऑक्सीजन का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो ब्लड कहां जाएगा, लंग से कहां जाएगा, लेफ्ट, बोलो जल्दी से, आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और उसके बाद में बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट क्लास। अब आप देखिए हार्ट, ये देख रहे हैं आप, हार्ट की स्ट्रक्चर है। यहां पर केवल आपको उतना ही याद करना है जितना मैं बता रहा हूं। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, राइट, बोलो जल्दी से, क्या है ये, राइट आर्टरियम। ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां तक बात समझ में आ रही है। ये आप देख रहे हैं यहां पर ये और ये, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, अपर, और नीचे वाले को लोअर। लेकिन आप जो है साइंस की लैंग्वेज में ऊपर वाले को सुपीरियर हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सुपीरियर। और नीचे वाले को हम बोलते हैं इंफीरियर। क्लियर है, बात वही है, अपर और लोअर बात वही है। ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी चीज है ना। तो आप एज ए वर्ड यूज कर रहे हैं सुपीरियर और इंफीरियर। अब यहां देख रहे हैं सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। कौन कौन सा, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। इनसे ब्लड आ रहा है, इनसे ब्लड आ रहा है। कहां आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है आपके, बोलिए जल्दी से, राइट आर्टरियम में। कहां आ रहा है भाई, राइट आर्टरियम में। क्लियर है, फर्स्ट क्लास। आपको केवल इतना देखना है, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा दोनों से ब्लड आ रहा है, किसमें, दोनों से ब्लड आ रहा है, बोलो, राइट आर्टरियम में ब्लड आ रहा है। क्लियर है, फर्स्ट क्लास। अब उसके बाद में आप देखिए, ये यहां पर ये ब्लड पहुंच गया राइट आर्टरियम में। ब्लड कहां से आया, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से ब्लड कहां आएगा, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में आने के बाद में यहां आप देख रहे हैं, ये वॉल्व, ये वॉल्व, इन वॉल्व को पार करेगा, इस वॉल्व को, इन वॉल्व नहीं, इस वॉल्व को, ठीक है, इस वॉल्व को ये पार करेगा ब्लड, क्योंकि ब्लड पंप होगा, पंप हुआ यहां से,
यहां से पंप होने के बाद में प्रेशर की वजह से ये कहां आएगा, बोलो जल्दी से, वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? जब ये राइट है तो ये भी राइट ही हुआ ना, राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड कहां आया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल। कहां आया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल। कहां आया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल। क्लियर है फर्स्ट क्लास? अब उसके बाद में ये जो ब्लड है, ये ब्लड आप देख रहे हैं, ये ब्लड यहां पर एक और वाल्व, मैं भी कुछ नाम नहीं बता रहा आपको, कोई वाल्व वगैरह का कोई नाम नहीं बता रहा मैं, है ना। आपको केवल इतना फोकस करना है कि ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्टरियम में ब्लड आया, फिर एक वाल्व को पार करेगा और पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। भाई आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंच गया, राइट से राइट में, है ना, उल्टा सीधा मत कर देना, क्रॉस मत कर देना, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब यहां देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, एक इधर साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है ना। तो आप देख रहे हैं ये यहां पर इस ट्यूब के अंदर ब्लड जाएगा, कहां से, किसके थ्रू, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से इस ट्यूब में जाएगा और इस ट्यूब का नाम है एरोटा। क्या नाम है इस ट्यूब का, एरोटा। क्या नाम है, एरोटा। क्या नाम है, एरोटा। हाँ, एक मूवी आई थी दबंग, है ना, उसमें ना सलमान खान जो है वो सोनाक्षी सिन्हा को बोलता है, उसके फादर जो है, सोनाक्षी सिन्हा के फादर उसकी बेटी को बोलते हैं अरोटा, अरोटा, है ना। तो याद रहेगा आपको अरोटा, है ना। तो यहां से अरोटा ब्लड यहां जाएगा, लेकिन आप यहां देख रहे हैं यहां पर भी इसकी जैसे ही वॉल्व है, तो यहां पर वॉल्व है, यहां पर वॉल्व। क्लियर है? अब ये इस वॉल्व को पार करेगा और ये दो साइड जा रहे हैं, एक इस साइड, एक साइड, मींस ये लेफ्ट और राइट लंग्स की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स की तरफ जा रहे हैं, जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो ब्लड आया राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से आने के बाद में एक वॉल्व को क्रॉस करेगा और पहुंचा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब में जाएगा, उस ट्यूब का नाम है अरोटा। अरोटा में एक और वाल्व है, उस वाल्व को पार करेगा, उसके बाद लेफ्ट और राइट लंग्स में ये ब्लड पहुंच गया। सिंपल। यहां आप देखिए ये जो दोनों आर्ट्रियम हैं, इन दोनों के बीच में एक सेप्टा है, एक परत है, एक डिवाइडेशन है। समझ रहे हैं? जैसे दो भाई हैं, दो भाइयों के मकान है, सेम मकान है, लेकिन बीच में दोनों की एक पर्दी बना देते हैं, एक पर्दा मतलब एक परत, एक दीवार खड़ी कर देते हैं, है ना। तो वो दीवार दोनों आर्ट्रियम के बीच में भी है और वेंट्रिकल के बीच में भी है। समझ रहे हैं? तो या दोनों आर्ट्रियम के बीच में सेप्टा, इसको क्या बोला जाता है, सेप्टा या सेप्टम। क्या बोला जाता है, सेप्टा या सेप्टम। यहां पर वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक जो है एक दीवार है, जिसे क्या कहेंगे, सेप्टम। क्लियर है? आर्ट्रियम के बीच में जो दीवार है वो पतली है इसके कंपैरिजन में, वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में। या हम ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकल्स के बीच में जो डिवाइडेशन है उसका साइज थोड़ा मोटा है और इसका साइज आर्ट्रियल जो है, आर्ट्रियम जो है, उनके बीच का जो डिवाइडेशन है वो थोड़ा पतला है। क्लियर है? अब देखिए आप तो इन दोनों के बीच में ये जो सेप्टम है, ये लेफ्ट और राइट पार्ट को अलग करते हैं, चाहे वो आर्ट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो। अब आप देखिए, अब आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई भाई। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्ट्रियम में पहुंचा ब्लड, उससे राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, राइट वेंट्रिकल से पहुंचने के बाद अरोटा में जाएगा, इस वॉल्व को पार करके पहुंच गया, लंग्स में प्योरिफिकेशन हो गया, या आप कहिए लंग्स में जो है आपकी ऑक्सीडेशन, आपका जो ऑक्सीजन जो है उसमें ऐड हो गई, किसमें, हीमोग्लोबिन उसमें ब्लड में ऐड हो गई, और ब्लड में ऐड होने के बाद पल्मोनरी वीन्स जो है उसको लेकर आएंगी। कौन लेके आएंगी, पल्मोनरी वीन्स। जबकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा था, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। और यहां पर
पल्मोनरी वीन्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी। ये ब्लड कहां पहुंचेगा, बोलो जल्दी से, ये ब्लड कहां पहुंचेगा? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रेडियोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।